किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की बुआई करते हैं या पौधरोपण करते हैं तो उसके बाद हमारी फसल उतनी तेज़ी से नहीं वृद्धि कर पाती है जितनी तेज़ी से उसमें जो घास होती है ये वृद्धि कर जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी उर्वरा क्षमता होती है खेत की, ये घास काफ़ी तेज़ी से उठा लेती है। क्योंकि जो घास होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं यह जालीदार होती है, जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व तो मिट्टी से उठा सकती है। और वहीं पर जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें उतनी ज़्यादा घनी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फसलें होती हैं वह कम पोषक तत्व तो उठा पाती हैं। तो जब हम कोई फसल की बुआई या पौधरोपण करते हैं तो उसकी जड़ें उतना तेज़ी से विकास भी नहीं करती हैं, और जो घास होती है इसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से विकास करती हैं, और घास औसतन फसल से काफ़ी ज़्यादा तेज़ विकास करती है। तो ऐसे में होता यह है कि अगर हम फसल की बुआई या पौधरोपण किए हैं तो अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा घास हो गई है तो एक तो वह जो भी उर्वरा क्षमता है ये उठा लेगी, प्लस उसकी वजह से फंगस और काफ़ी ज़्यादा कीट भी पैदा हो जाते हैं, और जो हमारी फसल होती है ये काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। और कुल मिलाकर के जब एक किसान अपने खेतों में देखता है कि अरे हमारी जो फसल है उसमें तो एकदम घास लगी हुई है, खेत में जाने का मन नहीं करेगा, मोरल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी फसलों की देखभाल सही तरीके से नहीं करते हैं। तो ऐसे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये जो समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ती है तो इससे बचने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं। देखिए, सामान्यतः हर्बिसाइड का कई प्रकार होता है, जो खरपतवार नाशक होती है। एक कैटेगरी हम अगर मेजर में बोले तो कुछ दवाएं ऐसी आती हैं खरपतवार नाशक जो कि घास के उगने से पहले ही डाली जाती हैं, तो जिससे घास नहीं उगती है। और दूसरी कैटेगरी जो होती है वह जब घास उग जाती है तब के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे हाथ में है पेंडामेथिलिन 30% EC, और ये जो दवा है यह है जब आपके खेत में घास नहीं उगी होती है तब आप लोग इसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो घास होती है यह नहीं उगती है। अब अगर ऐसा बोल दे कि नहीं उगती है तो यह गलत होगा, क्योंकि इसके डालने की वजह से लगभग 80 से 90% जो खरपतवार होती है यह तो नहीं उगती है, लेकिन लगभग 10 से 15% खरपतवार निकल ही आती हैं। और ये जो दवा होती है यह मोथा है और आपकी जो दूब है इस पर असर नहीं दिखाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं पीछे हमारे केले की फसल लगी हुई है और यहाँ पर हम इसकी गुड़ाई कर दिए हैं। अब इसमें पानी चलाने से पहले जब हम इस दवा का स्प्रे कर देंगे तो जो इसमें घास उगनी होती है यह घास नहीं उगेगी। अब कौन कौन सी घासें होती हैं जो नहीं उगती हैं, एक किसान के तौर पे साधारण शब्दों में हम बोले तो जितनी भी सीजनी घास होती है, जैसे कुछ घास आप देखे होंगे कि ठंडी में होती है या फिर आपकी जो है गर्मी में होती है या बरसात में होती है, तो जो सीजनी घास होती है यह नहीं उगती हैं। और जो 12 मासी घास होती हैं जैसे दूब है, मोथा है, इनको यह दवा नहीं रोक पाएगी। तो कुछ चीज़ों का यहाँ पर नाम दिया गया है, वैसे इतनी ज़्यादा घासों को कोई जानता भी नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए एक बार हम बता दे रहे हैं कि यह जो दवा है किन किन घास पर वर्क करती है। तो ये जो है आपका गेहूं के गुल्ली डंडा, बथुआ, सैंजी घोल, कृष्ण नील, बंसिया पोआ, धान के जंगली धान, सावक बोड़ी, सुसुनिया, खाकी झाड़िया, अम्मानिया, महान अली, भंगड़ा, मारफूला, सोयाबीन, मूंगफली और मिर्च की फसल जो आपकी होती है उसमें ये जो घास उगती हैं उनमें यह काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। सामान्यतः हम एक किसान के तौर पे इसमें सब्जियों में भी प्रयोग किए हैं और अपने जो केले की फसल होती है इसमें भी उपयोग करते हैं खरपतवार के नियंत्रण के लिए। तो इसमें जो है हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे हम जो इसका उपयोग कर चुके हैं सभी प्रकार की सब्जियों में, जैसे हमारा मूली है, धनिया है, पालक है, सोआ है। हाँ, मेथी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर इसका उपयोग करते हैं तो जर्मिनेशन काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर इसकी अनियंत्रित मात्रा आप अपने खेतों में डाल देते हैं तो जो जमाव होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो जो बुआई की जाती है, जो हल्की बीज होते हैं, तो उसमें जो इसकी मात्रा रखी जाती है वह लगभग 150 ml प्रति 15 लीटर रखी जाती है। और वहीं पर जैसे केले वगैरह की फसल है, जब इसमें स्प्रे करना होता है तब जो इसकी मात्रा रखी जाती है यह रखी जाती है 200 ml प्रति लीटर के हिसाब से। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो दवा आती है इसको स्प्रे के फार्म में भी देना रहता है और इसको दानेदार फार्म में भी दिया जाता है। जैसे अभी हमारे केले की फसल है तो बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह खाली है यहाँ पर, तो ऐसे में हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे। लेकिन हम आपको बताते चले कि जैसे अगर आपके पास प्याज, आप पौधरोपण प्याज का किए हुए हैं
तो स्प्रे करेंगे तो प्याज के पौधे पे ये पड़ जाएगा, तो जो आपकी फसल है वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो उसके लिए ये तो जो आता है ये लिक्विड फॉर्म में आता है। तो इसको करते ये हैं कि जैसे 1 एकड़ के लिए जो इसकी मात्रा रहती है ये है लगभग 1.5 लीटर रहती है। और ऐसे में क्या करते हैं कि जो 1.5 लीटर ये दवा होती है उसे हम बालू ले लेते हैं और बालू में इसको डाल करके बालू में मिक्स कर देते हैं, और जो बालू हमारा होता है उसे पूरे खेत में डाल देते हैं। अब कई किसानों भाइयों का ये प्रश्न होगा कि ये जो दवा है 1.5 लीटर इसे हम कितने बालू में मिलाएं? तो आप लोगों को हम बताते चले कि आप उतने बालू में मिलाइए जितने से आप बराबर मात्रा में पूरे खेत में बालू फेंक दीजिए, और बालू फेंकने के बाद फिर आप सिंचाई कर दीजिए। ये दवा आपका काम करेगी। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर केले में स्प्रे कर रहे हैं और हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसका कितना डोज है और क्या सावधानियां रख करके आपको अपनी फसलों में इसका स्प्रे करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी खेती से संबंधित मिलती रहे। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पेंडामेथिलिन 30% EC दवा है इसे हम अपनी टंकी में डाल रहे हैं। आप लोगों को बताते चले कि अगर आपकी फसल हल्की है तो आप लोग इसको 100 ml डालिए, और अगर मध्यम क्वालिटी की है, जैसे बीज अगर थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप 150 ml का डोज बनाइए। अभी फ़िलहाल के लिए हमें केले की फसल में इसको स्प्रे करना है, तो इस वजह से हम इसकी जो डोज है ये 200 ग्राम रख रहे हैं, क्योंकि अगर डोज काफ़ी कम रखी जाएगी तो जो घास है ये ज़्यादा उगेंगी। तो सबसे पहले टंकी में हम कुछ पानी डाले हुए थे, उसके बाद से फिर हम ये जो दवा है इसको डाल दिए हैं। अब ये दवा डालने के बाद फिर हम पानी भर दे रहे हैं। आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि पहले कुछ ना कुछ पानी टंकी में डाल देना चाहिए, नहीं तो हमारी जो दवा होती है नीचे जाकर के पंप में घुस जाती है, जिसकी वजह से इसका जो डोज होता है ये कम हो जाता है। तो आप लोग देख चुके हैं कि ये जो दवा है ये पीली पीली है। अब जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरीके से हमको अपनी मिट्टी के ऊपर स्प्रे करना होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो स्प्रे होता है फसल के ऊपर नहीं किया जाता है। अगर आप फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो आपकी जो फसल है ये खराब हो सकती है। तो इस वजह से आप लोग सेम जिस तरीके से स्प्रे किया जा रहा है इसी प्रकार से आप लोगों को स्प्रे करना होता है। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें कि जब भी आप लोग इसका उपयोग करने जाते हो तो आपकी जब जुताई या गुड़ाई हो जाती है तो उसके बाद ही इस चीज़ का उपयोग अपनी फसलों में करें, क्योंकि अगर गुड़ाई नहीं हुई है, काफ़ी दिन हो गया है मिट्टी गुड़ाई किए हुए, तो ऐसी परिस्थिति में जो इसका रिजल्ट होता है यह सही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीज होती है यह अंकुरित हो जाती है, और जब बीज अंकुरित हो जाएगी तो उसे जमने से यह दवा भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आप लोग प्याज की फसल में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो क्योंकि प्याज का पौधरोपण होता है और काफ़ी पौधे नज़दीक रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग दानेदार फार्म में प्रयोग करें, और अगर खेत खाली है तो इस तरीके से आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग दवा का उपयोग करने के बाद जो अपना खेत है उसकी आप लोग सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंचाई करने के पश्चात अगर आप लोग दवा का उपयोग करते हैं तो खेतों में चलने में काफ़ी समस्या होती है। तो इस वजह से इस दवा का प्रयोग सिंचाई से पहले ही किया जाता है और दवा डालने के बाद खेतों की सिंचाई कर दी जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप लोग पेंडामेथिलिन 30% EC का उपयोग करते हैं? अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोगों को कैसा मिलता है ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।